पाठ 7। संयम का महत्व। वाणी, अनिवार्य, चंचलता, अपव्यय, उपस्थित, उपयोगी, दुष्ट, घाव, संयम, व्यर्थ, स्वस्थ, सफलता, उन्मादी, संकल्प। कहीं पढ़ा था कि वाणी की कठोरता अग्नि द्वारा जलाए जाने से भी अधिक दुख देती है। अग्नि द्वारा जलने से बना घाव तो भर भी जाता है, किंतु कठोर शब्दों द्वारा दिया गया घाव कभी नहीं भरता। हम आए दिन अपने आसपास लोगों को लड़ते झगड़ते देखते हैं। अधिकांश झगड़ों का मूल कारण अनियंत्रित वाणी होती है। अतः वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। वाणी का संयम आत्मा को नई शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। वाणी पर संयम बनाए रखने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि बेकार की गपशप तथा इधर-उधर की बातें करते रहने के बजाय चुप रहने की आदत डालें। व्यर्थ की गपशप से हमारी शक्ति का अपव्यय होता है तथा हमारे स्वभाव में स्थिरता की जगह चंचलता को स्थान मिलता है। इससे हमारा मन मस्तिष्क एकाग्रता से कोसों दूर हो जाता है तथा हम जरा सी बात पर भड़क उठते हैं। वाणी पर संयम रखने का एक अनूठा अभ्यास यह भी है कि हमें कुछ भी बोलने से पहले शब्दों को तोलने की आदत डालनी चाहिए। उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। चुप रहकर तथा आंखें बंद करके अपना पाठ दोहराना चाहिए। यदि हम यह करेंगे तो पाठ जल्दी याद हो जाएगा और हमें स्थायी रूप से याद रहेगा। संयम वाणी पर ही नहीं बल्कि खान पान पर भी जरूरी है। मिठाई तो स्वादिष्ट होती है, पर इसे खाने का संयम ना रखें तो यह हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसी तरह मसाले हमारे भोजन का स्वाद दुगना कर देते हैं, किंतु यदि हम अधिक मसाले वाला भोजन करने पर जुटे रहें, अपने स्वाद की आदत पर बिल्कुल भी संयम ना रखें, तो क्या स्वस्थ बने रह सकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर रोगों का घर बन जाएगा। खान पान पर पूरा संयम रखकर ही हम स्वस्थ अथवा निरोग रह सकते हैं। मनुष्य का मन सबसे तेज गति से गमन करता है। उदाहरणतः तुम अपनी कक्षा में बैठे हो और तुम्हारे अध्यापक या अध्यापिका तुम्हें पढ़ा रहे हैं। उधर किसी खेल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा है। वही मैच सीधे टीवी पर प्रसारित भी हो रहा है। ऐसे में तुम्हारा मन पलक झपकते कल्पना में क्रिकेट मैच में लगने वाले चौकों और छक्कों को देखने लगता है। मन पर संयम अथवा नियंत्रण न रख पाने के कारण तुम कक्षा में उपस्थित होते हुए भी कुछ नहीं सीख पाते, जबकि मन का संयम अर्थात एकाग्रता विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण है, जो विद्या अध्ययन में मदद देता है। बच्चों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि अपनी दिनचर्या की ओर विशेष ध्यान दें और उसे नियमित बनाएं। नियंत्रण अथवा संयम का गुण नदी से भी ग्रहण किया जा सकता है। तुम सभी जानते हो कि नदी को उसके उचित मार्ग पर बहते रहने का दायित्व उसके दो किनारे निभाते हैं। किनारों के नियंत्रण में रहकर ही नदी हमारे लिए उपयोगी होती है। यदि उस पर से किनारों का नियंत्रण हट जाए तो वह भयंकर बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। तब हमारे खेत, खलिहान, गांव आदि सभी पानी में डूबकर तबाह हो जाते हैं। अब अपने शरीर को ही ले लो। शरीर के प्रत्येक अंग पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। हाथ यदि संयम ना माने और किसी को थप्पड़ मार दें तो क्या होगा? तुम्हें उन्मादी या दुष्ट समझा जा सकता है। तुम्हें अपनी इस गलत हरकत की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। संयम का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। संयम ही जीवन को सुखी, संपन्न एवं संतोषी बनाता है। अतः आओ अभी से अपने मन, कर्म तथा आचरण पर संयम रखने का संकल्प करें। शब्द और उनके अर्थ।
वाणी, बोली, वॉइस, नियंत्रण, काबू, कंट्रोल, अनिवार्य, जरूरी, अनअवॉइडेबल, चंचलता, अस्थिरता, अनस्टेडीनेस, अपव्यय, अधिक खर्च, मिसस्पेंडिंग, सफलता, कामयाबी, सक्सेस, उन्मादी, पागल, मैड, तबाह, बर्बाद, डिस्ट्रॉयड, अग्नि, आग, फायर, घाव, जख्म, वाउंड, संयम, नियंत्रण, कंट्रोल, व्यर्थ, बेकार, वेस्ट, स्वस्थ, सेहतमंद, हेल्दी, उपयोगी, लाभप्रद, बेनिफिशियल, दुष्ट, बुरा, विक्ट, संकल्प, प्रण, प्रतिज्ञा, अवाव। शब्द शक्ति, पर्यायवाची शब्द, अग्नि, आग, अनल, हुताशन, आँख, नयन, चक्षु, दृग, अध्यापक, शिक्षक, गुरु, प्रशिक्षक, शक्ति, ताकत, बल, सामर्थ्य, शरीर, तन, देह, काया, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। विलोम शब्द, कठोर, कोमल, शक्ति, कमजोरी, व्यय, आय, चंचलता, स्थिरता, मूल, निर्मूल, बंद, खुला, उपस्थित, अनुपस्थित, गुण, अवगुण, जीवन, मरण, संपन्न, विपन्न।